वाराणसी, जिसे बनारस या काशी भी कहा जाता है, दुनिया के सबसे पुराने लगातार बसे हुए शहरों में से एक है। पवित्र गंगा नदी के तट पर स्थित इसका हिंदुओं, बौद्धों और जैनियों के लिए बहुत बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। यह प्राचीन शहर सहस्राब्दियों से तीर्थ यात्रा, विद्वता और कलात्मक अभिव्यक्ति का केंद्र रहा है। वाराणसी का इतिहास गंगा से गहराई से जुड़ा हुआ है। हिंदू धर्म में पवित्र मानी जाने वाली इस नदी के बारे में माना जाता है कि यह पापों को धोती है और आत्माओं को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त करती है। यह मान्यता हर साल लाखों तीर्थ यात्रियों को आध्यात्मिक सांत्वना और मुक्ति की तलाश में वाराणसी खींचती है। वाराणसी की उत्पत्ति पौराणिक कथाओं और किंवदंतियों में डूबी हुई है। कुछ लोग मानते हैं कि इस शहर की स्थापना हिंदू देवता शिव ने की थी, जो इसे हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक बनाता है। पुरातात्विक साक्ष्य 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व की एक सतत बस्ती की ओर इशारा करते हैं। सदियों से वाराणसी पर मौर्य, गुप्त और मुगलों सहित विभिन्न राजवंशों का शासन रहा है। प्रत्येक राजवंश ने शहर की वास्तुकला, संस्कृति और धार्मिक परिदृश्य पर अपनी छाप छोड़ी। शहर का प्राचीन विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, सीखने का एक प्रसिद्ध केंद्र बना हुआ है, जो दुनिया भर के छात्रों को आकर्षित करता है। वाराणसी विभिन्न धर्मों और विश्वासों का शहर है। विभिन्न देवी देवताओं को समर्पित कई मंदिरों के साथ हिंदू धर्म धार्मिक परिदृश्य पर हावी है। काशी विश्वनाथ मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है, हिंदुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। बौद्ध धर्म की जड़ें भी वाराणसी में महत्वपूर्ण हैं। सारनाथ, जो शहर के बाहर स्थित है, वह जगह है जहां माना जाता है कि बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना पहला उपदेश दिया था। यह सारनाथ को बौद्ध धर्म के 4 सबसे पवित्र स्थलों में से एक बनाता है। भाग 4, गंगा के तट पर घाट और अनुष्ठान। घाट पत्थरों के सीढ़ियों की एक श्रृंखला जो गंगा नदी तक जाती है, वाराणसी की पहचान का एक अभिन्न अंग है। ये घाट स्नान, दाह संस्कार, धार्मिक समारोहों और दैनिक जीवन के स्थलों के रूप में काम करते हैं। प्रत्येक घाट का अपना विशिष्ट इतिहास और महत्व है। उदाहरण के लिए, मणिकर्णिका घाट वह जगह है जहां हिंदू अपने मृतकों का अंतिम संस्कार करते हैं, यह मानते हुए कि इसके पवित्र मैदान पर दाह संस्कार आत्मा को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त करता है। दशाश्वमेध घाट अपनी रात्रिकालीन गंगा आरती के लिए प्रसिद्ध है, जो गंगा नदी में प्रार्थना करने की एक मंत्र मुग्ध कर देने वाली रस्म है। भाग 5, सीखने और कला की विरासत। वाराणसी सदियों से शिक्षा और कलात्मक अभिव्यक्ति का केंद्र रहा है। यह शहर अपनी रेशम बुनाई, शास्त्रीय संगीत और नृत्य परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। 1916 में स्थापित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय शिक्षा की शहर की स्थायी विरासत का प्रमाण है। शहर के रेशम बुनकर उत्तम बनारसी साड़ियां बनाते हैं, जो अपने जटिल डिजाइनों और शिल्प कौशल के लिए प्रसिद्ध हैं। वाराणसी की संगीत परंपराओं, विशेष रूप से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के बनारस घराने ने महान संगीतकारों को जन्म दिया है, जिन्होंने दुनिया भर के दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। भाग 6, वाराणसी आज निरंतर संवाद का शहर। वाराणसी परंपरा और आधुनिकता के बीच फंसा हुआ शहर है, जहां एक ओर शहर शहरीकरण और विकास की चुनौतियों से जूझ रहा है,
वहीं दूसरी ओर यह अपनी प्राचीन परंपराओं में गहराई से निहित है। घाट गतिविधि का केंद्र बने हुए हैं, जो जीवन और मृत्यु के उतार चढ़ाव को देखते हैं। शहर की समन्वित परंपराएं विविधता को अपनाने और सह अस्तित्व को बढ़ावा देने की क्षमता का प्रमाण है। वाराणसी निरंतर संवाद का शहर है, जहां प्राचीन ज्ञान आधुनिक चुनौतियों के साथ मिलता है, जो भारत की आत्मा की एक झलक पेश करता है।